कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण मैं आपसे अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सका। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्पीक अप इंडिया के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबों के बीच, अपने मित्रों, शुभचिंतकों के बीच रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज देश, पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है। मैं आप सबों से बात करने के पहले मैं उन कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूं जो देश सेवा में लगे हुए हैं। मैं केंद्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, निश्चित रूप से इस संकट का समाधान सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में लॉकडाउन करने के पहले बिना सोचे समझे केंद्र की जो सरकार है, लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे डेली कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूर, किसान आज सड़कों पर आ गए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वैसे मजदूर जो अपने राज्यों की ओर पलायन कर गए, पलायन कर रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, सड़कों पे उनकी मौतें हो रही हैं। मैं मोदी जी से ये जानना चाहता हूं कि आप भी लॉकडाउन के तहत अपने घर में हैं, आप टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखें कि देश में क्या स्थिति है। कोई ट्रेनों में मर रहे हैं, कोई चलते सड़कों में भूखे मर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे दिहाड़ी मजदूर भाइयों को कम से कम 10,000 रुपया उनके खाते में जमा कराया जाए और मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजना, जो गांधी जी कहा करते थे कि हमारा देश हमारा गांव में बसता है, मैं मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिनों का कार्य अवधि मिले कि हमारे जो मजदूर भाई हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। दूसरी बात, मैं केंद्र की सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो निर्माण से जुड़ी सामग्री है, जैसे सीमेंट, सरिया एवं अन्य सामग्री, उस पे जीएसटी का जो दर है उसको घटाया जाए। सीमेंट में 28%, सरिया में 18%, तो ये गति कैसे बढ़ेगी देश के विकास के लिए। दूसरी बात कि हमारा जो देश है आज बेरोजगारी की कगारों पे चला गया है। जो हमारे युवक हैं वो आज नौकरी से हाथ धो रहे हैं। केंद्र की सरकार की क्या योजना है वो देश को बताएं। और आज मुझे महसूस हो रहा है कि इस देश को पटरी पे लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत है। आज केंद्र को, राज्यों को आत्म स्वावलंबी बनाने के लिए जो उनकी बकाया राशि है जीएसटी का, उनको दिया जाए। राज्यों को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र को अविलंब जीएसटी का पैसा मुक्त किया जाए। मैं किसान भाइयों, मजदूरों और देश के तमाम भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि इस कठिन दौर में संयम से काम लें